रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग एक स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन का, जिसका नाम है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। अब यहां से एक सवाल उठता है कि इंट्रोडक्टरी इसका नाम क्यों पड़ा। देयर तो समझ में आ रहा है, लेकिन इंट्रोडक्टरी इसका क्यों नाम पड़ा। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि देयर जो होते हैं कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उनमें एक देयर भी शामिल है। यानी देयर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। दूसरी बात समझिएगा, यह केवल सेंटेंस में परिचय कराने के लिए आता है, इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है, इसलिए हम लोग इसे इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। चूंकि यह इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है किसी भी वाक्य में, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का देयर मीन्स वहां नहीं होता है, यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, और चूंकि इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है इसलिए इसका नाम पड़ा इंट्रोडक्टरी देयर। दूसरी बात समझिएगा कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी या अनेकों शब्द, अनेकों आपके वर्ण शामिल रहते हैं और उसको बताने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि जब भी देयर का प्रयोग करते हैं तो यह किसी न किसी नाउन को बताने के लिए करते हैं। नहीं, जैसे कहना हो कि एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, दो पेड़ है, देयर आर टू ट्रीज या प्लांट्स। तो जब भी देयर आते हैं तो कहां पे आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। दूसरी बात समझिएगा, यह इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग आखिर होता कहां है, तो उसके बारे में कुछ वाक्य है जो मैं आपको लिखा देता हूं, तो आप लोग भी लिखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहता है कि इंट्रोडक्टरी देयर का जो यूज होता है, यूज जिसको बोलते हो आप लोग, उपयोग या इस्तेमाल होता है, वह वाक्य के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की अस्तित्व को दिखाने के लिए किया जाता है। वस्तु की स्थिति की अस्तित्व को दिखाने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है। अब यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पे देयर चूंकि किसी नाउन का परिचय कराता है इसलिए इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, और देयर का यहां पे कोई अर्थ नहीं होता है। अब यहां समझिएगा, चूंकि यह सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता जो होता है, काम करने वाला, वह दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं रियल सब्जेक्ट और एक को बोलते हैं फॉल्स सब्जेक्ट। रियल माने वास्तविक और फॉल्स माने झूठा, गलत। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा राधा लाइक्स कृष्णा, राधा कृष्णा को पसंद करती है, तो पसंद करने का काम कौन कर रही है, राधा। तो यह हमारा कौन चीज हो गया, सब्जेक्ट, जो कि वास्तव में यहां पे है, मौजूद है। इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का जो काम किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो यह मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन ये तो सब्जेक्ट आपको झलक रहा है नहीं। लेकिन फॉल्स सब्जेक्ट कौन होते हैं, अगर हम यहां पे बोले देयर इज अ काऊ, एक देखिए
बात की जा रही किसके बारे में? काऊ के बारे में। लेकिन क्या सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? देयर कर रहा है? नहीं। तो चूंकि यह काऊ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय करा रहा है, तो क्या रियल सब्जेक्ट है? फॉल्स सब्जेक्ट है, इसका कोई अपना अर्थ होता नहीं है। तो ये जो होते हैं वह देयर का प्रयोग इसी सेंस में किया जाता है। जनरली किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की स्थिति की अस्तित्व को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब एक गौर कीजिएगा, अगर हम यहां पे ऐसे लिखते हैं कि रानी एक सुंदर लड़की है, तो आप आसानी से इसको बोल देते हैं रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और यहां पे जो आपका रानी है सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊं, एक लड़की है तो कैसे बनाइएगा? एक लड़की है तो एक के लिए ए, और लड़की का हो जाएगा गर्ल, और है का हो जाएगा इज। अब बताइए, सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन क्या यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कहो या कॉम्प्लीमेंट कहो, तो क्या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है क्या आप इस वाक्य में है? तो नहीं है। तो बिना किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जनरली सब्जेक्ट वर्ब तो होना जरूरी होता ही है। लेकिन जहां पे हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का काम करने लगते हैं, तो उस समय सब्जेक्ट वर्ब के बाद एक आपका कॉम्प्लीमेंट का आना या ऑब्जेक्ट का आना बहुत आवश्यक होता है। इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। तो क्या इसमें नहीं है? तो क्या सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। और जब आपको व्यक्ति या स्थिति को बताना होता है, तो उसको लिए हम सब्जेक्ट रूप में किसका प्रयोग कर देते हैं? देयर का प्रयोग कर देते हैं। तो सही इसका हो जाएगा देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। यही आपका सेंटेंस के रूप में आप करेंगे। तो देयर का प्रयोग कहां पे करेंगे? जहां पे आपका कोई सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट ना हो और किसी का परिचय कराना हो, तो हम उस समय देयर का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं, किसी भी नाउन को आपको इंडिकेट करना होगा, यानी संज्ञा को। संज्ञा किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जिसे हम फील करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारा चीज होता है, आपके नाउन होता है। तो ये संज्ञा के बारे में देखते हैं। जैसे आपके पास एक वाक्य है कि एक कलम है, तो आप इसको बनाएंगे किस तरीके से? इससे पहले आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे दो चीज आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। नहीं, अब यहाँ पे नाउन जब आएंगे तो दो तरीके आ सकते हैं, या तो सिंगुलर होंगे या आपका प्लुरल होंगे। सिंगुलर यानी एक वचन, और प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। यह इंडिकेट करेगा ओनली वन को, इससे केवल एक का बोध होगा, इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन। लेकिन प्लुरल जो होगा इट रिप्रेजेंट्स टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा को बताएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं अ पेन, तो सिंगुलर है, लेकिन हम बोल देते हैं टू पेन्स, तो ये आपका प्लुरल होगा। अब एक गौर कीजिएगा, अगर सब्जेक्ट में नाउन अगर आपका सिंगुलर होगा, तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे वह हमेशा सिंगुलर ही आएंगे। और अगर आपका सिंगुलर, अगर यह जो होगा कैसा होगा? प्लुरल अगर होगा, तो वर्ब जो होगा वह भी कैसा आएगा? प्लुरल आएगा। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन आ सकता है? तो देखिए, इज हो सकता है, वज हो सकता है, यही ना होगा? इज या वज हो सकता है। प्लुरल में जब जाइएगा तो आपका आर हो सकता है या वर हो सकता है।
तो जब एक रहेगा तो इज का प्रयोग कीजिएगा वज का था वाले में और है वाले में, और एक से ज्यादा रहेगा तो वो आर और वर का प्रयोग कीजिएगा, और गागे की लगा रहेगा तो आपका सब्जेक्ट जो है, नाउन जो है सिंगुलर नाउन रहे, चाहे नाउन कैसा रहे, प्लूरल नाउन रहे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, आप दोनों में प्रयोग करेंगे शैल बी या किसका, विल बी का, लेकिन देयर के प्रयोग के साथ हमेशा आपका विल बी ही आएंगे, शैल बी नहीं आएंगे। तो आइए गौर करें, एक कलम है, आप ही बताइए, एक कलम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो है लगा हुआ, तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, इज, और चूंकि एक कलम है इसमें क्या सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो क्या करिएगा, इसको बनाने, ये कैसे बनाइएगा, देयर, और एक है तो क्या लिखेंगे, इज अ, अगर यहाँ पे रहता दो लड़कियां हैं तो कैसे बनाते आप, देयर आ, चूंकि एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा, और दो है तो दो के लिए टू, लड़कियां के लिए गर्ल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे, दे आर टू गर्ल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? देखिएगा, नाउन हमने कहा कि देयर का प्रयोग जो होता है नाउन या किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए किया जाता है। तो नाउन जो होता है संज्ञा, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कलम को आप देख रहे हैं, ये मार्कर है, और जिसे सुन सकते हैं, जैसे मेरी आवाज आपके कानों में जा रही होगी, अनुभव, अनुभव का मतलब होता है जैसे ईमानदारी, बेईमानी, अमीरी, गरीबी, तो ये अनुभव, इस सबको बताने के लिए हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग हम जनरली किसी भी नाउन या व्यक्ति के अस्तित्व को दिखाने के लिए करते हैं, और हम इसे किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए करते हैं, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोड्यूस करता है, परिचय कराता है। और एक और बात समझिएगा कि नाउन जो होते हैं सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। एक का बोध होगा ओनली वन तो सिंगुलर होगा, दो या दो से ज्यादा का बोध होगा प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा नाउन तो वर्ब भी कैसा देना पड़ेगा, सिंगुलर, इज चाहे वज, और गागे गिरेगा तो शैल बी विल भी चलता है, लेकिन इसमें हमेशा चलेगा क्या, विल वी चलेगा। देखेंगे सब क्लियर होगा, बने रहिए, लगातार देखिए वीडियो। और वर्ब अगर प्लूरल होगा, नाउन भी प्लूरल होगा, जब नाउन एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल, आर या वर, लेकिन गागेगी के लिए फिर इसमें क्या लगेगा, विल भी लगेगा। शैल बी का प्रयोग केवल आई और बी में किया जाता है, तो आई और बी तो आने वाला है नहीं इसमें, नहीं, क्या आई आएगा, जैसे एक कलम है तो क्या इसमें आई और बी आ सकता है, नहीं, तो एक कलम है तो देखो एक है तो एक के लिए क्या लगेगा, इज, और सब्जेक्ट के रूप में कौन आ जाएगा, देयर, देयर इज अ पेन। दो लड़कियां हैं तो देयर, और जब एक से ज्यादा होता है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब, जो कि यहाँ पे लास्ट में है लगा हुआ है, आर का प्रयोग करेंगे, तो देयर आर टू गर्ल्स। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं तो आगे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको लिख दे कि एक घड़ी है, तो आप क्या बोलेगा, देयर इज अ वॉच। अगर कहेगा दो घड़ियां हैं तो देयर आर टू वॉचेज। नहीं, एक लड़का है, देयर इज अ वा, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉय। एक से ज्यादा रहे तो हमेशा आर का प्रयोग कीजिए है हो हु में, नहीं, लेकिन अगर इस तरीके से लिखे, देखिएगा, जैसे लिखेगा एक बच्चा है, और इस तरीके से लिख दे तीन बच्चे हैं, और फिर आपसे लिख दे अनेकों बच्चे हैं, अनेकों बच्चे हैं। बनाइए, एक है ना, सब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा, देयर, और एक है तो क्या लेगा, बच्चा के लिए क्या दीजिएगा, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड। अब यहाँ पे तीन बच्चे हो गए तो देयर तो रहेगा, और एक से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करिएगा, आ का, और एक से ज्यादा है तो क्या कीजिएगा, थ्री, और बच्चा का होता है चाइल्ड, और इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। देयर आर थ्री चिल्ड्रन, ऐसा ना कि थ्री चिल्ड्रंस कर दीजिएगा या थ्री चाइल्ड्स कर दीजिएगा। चाइल्ड जो होता है सिंगुलर होते हैं, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है,
चिल्ड्रेन होते हैं। जैसे बॉय होता है सिंगुलर और प्लूरल में क्या हो जाता है बॉयज। पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा पेन्स। ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा ट्रीज हो जाएगा। लेकिन ऑक्स, ऑक्स माने क्या होता है ऑक्स का क्या होता है ऑक्स माने क्या होता है ऑक्स माने बैल। तो इसका प्लूरल कीजिएगा तो ऑक्सेन नहीं। इसी तरीके से और गौर कीजिएगा, अगर माउस है, माउस माने चूहा, बहुत चूहा रहेगा तो क्या दीजिएगा माइस। रैबिट, रैबिट माने खरगोश और रैबिट माने बहुत सारे खरगोश। एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा एक और चीज, एक से ज्यादा के लिए, या इसको हम बताते हैं, इसको बनाइए पहले या देख ही लेते हैं, क्यों आप चिंते में रहेंगे। बहुत रहे चाहे अनेक रहे तो दोनों का प्रयोग समझिएगा। अगर आपने अनेक का इंग्लिश मेनी लिखा है या क्या लिखा है MUCH मच लिखा है, या ए लॉट ऑफ लिखा है, या सेवरल लिखा है, ये सारे किए जाते हैं। मेनी का प्रयोग एक से ज्यादा में तो होंगे अनेक के लिए या बहुत के लिए, लेकिन यह जो होगा वैसे नाउन के लिए किया जाएगा जिसको हम क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल, और इसका हम प्लूरल नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, जैसे मेनी पेन नहीं होगा, क्या होगा मेनी पेन्स, अनेकों कलम, मेनी पेन्स। अनेकों मोबाइल, अनेक को क्या हो जाएगा मेनी मोबाइल्स। अनेकों लड़के मेनी बॉयज। अनेकों लड़कियां मेनी गर्ल्स। लेकिन मच का प्रयोग जो होता है वह जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। हम बोले कि कितना पानी, बोलते हो ना कितना पानी घोरा नहीं, तो कितना पानी, कितना पानी तो क्या हो जाएगा मच वाटर। क्या पानी को आप गिन सकते हैं? अब कोई कहेगा सर हम गिन लेंगे, लाइए छन्ना, कितना छन्ना गिरा, तो नहीं होगा। मच वाटर। अब बोले कितना दूध, मच वाटर, मच मिल्क, बहुत दूध, हम गिन नहीं सकते हैं, नहीं। तो जिसको गिन सकते हैं उसमें मेनी लगाएगा, जिसको नहीं गिन सकते क्या कीजिएगा उसके साथ मच का प्रयोग कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसके साथ जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगाइएगा हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेगा। तो आइए देखिए, अनेकों बच्चे, क्या बच्चे को गिन सकते कि नहीं? हाँ सर। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि अपना मन से क्या लगाना है देया। और चूंकि अनेक है, एक से ज्यादा है तो आ, और अनेकों के लिए बच्चे तो गिना जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेनी, और बच्चे का इंग्लिश क्या हो जाएगा देयर आर मेनी चिल्ड्रन। तो मेरे साथ कुछ वाक्य आप लोग प्रैक्टिस करें। जैसे एक साइकिल है, देयर इज अ बाइसिकल, देयर इज ए बाइसिकल। दो साइकिलें हैं, देयर आर टू बाइसिकल्स। अनेकों साइकिल हैं, देयर आर मेनी बाइसिकल्स। एक घड़ी है, देयर इज अ वॉच। दो घड़ियां हैं, देयर आर टू वॉचेस। अनेकों घड़ियां हैं, देयर आर मेनी वॉचेस। तो बोलिए, एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री, देयर इज ए पेड़ नहीं, देयर इज ए ट्री। एक कलम है, देयर इज अ पेन। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। एक साइकिल है, देयर इज ए बाइसिकल। एक लालटेन है, देयर इज अ लालटेन। एक मोबाइल है, देयर इज ए मोबाइल। बोले कि एक खूबसूरत लड़की है, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बोले एक खूबसूरत लड़का है, देयर इज अ हैंडसम बॉय। हाँ, तो हो सकता है आप यहाँ पे खूबसूरत का देख लेंगे। जैसे सुंदर के लिए हम तीन तरह से वाक्य यूज करते हैं इंग्लिश में, तीन तरह के वर्ड देते हैं सुंदर। जैसे अगर निर्जीव रहे, निर्जीव समझते हो ना, नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव जिसमें नॉन लिविंग जिसको बोलते हो, तो उसके साथ हम सुंदरता के लिए किसका प्रयोग करेंगे नाइस का। लेकिन अगर जिंदा हो, जान प्राण हो, और अगर स्त्री का बोध कराना हो, लड़की का बोध कराना हो, यानी फीमेल का बोध कराना हो, तो सुंदरता के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा ब्यूटीफुल। कर गए ब्यूटीफुल नहीं। तो उसके बाद अगर यहाँ पे पुरुष का बोध कराना हो, लड़का के लिए अगर सुंदर हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे हैंडसम। तो मेरे साथ कुछ बोलिए, कलम सुंदर है,
देयर इज अ नाइस पेन। कलम सुंदर है, देयर इज अ नाइस पेन। बोले कि लड़का सुंदर है, देयर इज अ हैंडसम बॉय। लड़की सुंदर है, देयर, तो क्या बोलेगा, देयर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कोई समस्या नहीं है। तो देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में किसी भी नाउन का परिचय कराने के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं समस्या तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर लिखने का मन है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले। तो आइए, हम लोग देख रहे थे देयर का प्रयोग में कि जब भी किसी नाउन को इंडिकेट करना हो या इंट्रोड्यूस करना हो, परिचय देना हो, तो देयर का प्रयोग कर रहे थे। आपने इसमें दो चीजें पढ़ा कि अगर आपका नाउन जो होता है या तो सिंगुलर होगा या क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। और अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, यानी एसएस और पीपी रूल इसको कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। अभी आप देख रहे थे, मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, आपको पूछेगा कि जंगल है, आप ही बताइए, तो कैसे बनाइएगा, देयर इज, क्या आप इस तरीके से लिखेंगे कि देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर एक जंगल। क्या जंगल को गिन सकते हो आप लोग, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, देयर इज फॉरेस्ट। अगर आपको कहे कि जल है तो कैसे बनाइएगा, देयर इज वाटर। जल का क्या होगा, वाटर। अगर हम कहे कि दूध है तो कैसे बनाएंगे, देयर इज मिल्क, यही ना होगा। हम अब ऐसे बनाते, बोलते हैं कि बहुत दूध है, बहुत दूध है, तब क्या लिखेंगे आप लोग, देयर। अब हमारे पास दो होते हैं, बहुत का इंग्लिश होता है मच, और एक होता है आपका मेनी। अगर दूध जो है से आपका अनकाउंटेबल है, जिसको तो हम गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मच का। और मच के लिए हमेशा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज मच, कौन चीज, मिल्क हो जाएंगे। क्या कोई समस्या है? अब यहां से गौर कीजिए, ऐसा रहेगा, किसी जंगल में एक साधु है, किसी जंगल में एक। अब इस तरीके का सेंटेंस आ जाए, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग आ जाए। में का तो होता है इन, बाहर का आउट, अंदर का इन। किसी चीज के अगर ऊपर हो और सटा हुआ तो ऊपर के लिए ऑन, अगर ऊपर से कोई चीज हो और सटा हुआ नहीं हो तो एबव या ओवर का प्रयोग करते हैं। नहीं, अगर आपके कोई नजदीक में है तो हम बोलते हैं उसके लिए बाई, या बिसाइड होता है, बिसाइड माने के बगल में, के बगल में। तो प्रीपोजिशन वाला जब आएगा तो कैसे बनाएंगे, लेकिन इसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपके लिए एक प्रयोग लेके आऊंगा प्रीपोजिशन का, जिसके आधार पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस बनाते कैसे, सिंपल, पहले इसको बनाए। किसी जंगल में क्या था, एक साधु है, हम नाउन को पकड़ लिए, साधु मेरा क्या है, नाउन। एक साधु है, जब भी ऐसा रहे तो उसको बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, देयर इज अ साधु, यानी सेंट। कहां पे है, अब बैक गियर लगाओ। में का क्या होगा, इन। किसी का होता है ए, इन ए। और जंगल का क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। आजकल जंगल को जंगल भी लिखा जाता है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा बना लीजिएगा। तो अगर हम बोले कि एक चापाकल है तो कैसे बोलेगा, देयर इज अ हैंड पंप। नहीं, हम बोले कि एक नल है, देयर इज अ टैप। एक जार है, देयर इज अ जार। एक कलम है, देयर इज अ पेन। एक पंखा है, देयर इज अ फैन। हम बोले कि दो लड़कियां हैं, देयर आर टू गर्ल्स। बोले कि दो साइकिल है, देयर आर टू बाइसिकल्स। दो बेंच है, देयर आर टू बेंचेस। बोले कि एक गाड़ी है, देयर इज अ कार। दो गाड़ियां हैं, देयर आर टू कार्स। सिंपल है। एक रहेगा तो इज का प्रयोग करें, और दो रहेगा या दो से ज्यादा रहे, तीन रहे, चार रहे, पांच रहे, तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, आर का प्रयोग। कहीं समस्या है? अगर नहीं है तो आई होप आपको यह वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेकर आऊं
तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। किसी भी तरह का कमी नजर आता है कमेंट करें। और आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो गरीब छात्र हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसीलिए आप क्या करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो आज बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। नहीं, और जब भी आप बाजार जाते हैं तो अकेले जाइए और ज्यादा ग्रुप में मत रहिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।